नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं शब क़दर की फ़जीलत के हवाले से कि शब क़दर किस कदर कीमती रात है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रात के अंदर क्या अता करने वाले हैं अपने बंदे को। दोस्तों, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ीक़ हयात हैं, फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लैलतुल क़द्र की फ़जीलत बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि इस रात को तलाश करो, और बाकायदा हदीस के अल्फाज में आपके सामने रखता हूँ। अना आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल तहर्रौ लैलतुल क़द्र फ़िल वित्र मिनल अश्रिल अवाख़िर मिन रमज़ान, कि लैलतुल क़द्र को रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। यानी इस रात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि आखिर की जो ताक रातें हैं आखिरी अशरे की, उसमें इस रात को तलाश करो। अब लैलतुल क़द्र जो है, इसकी तायीन उठा ली गई, और इसकी तायीन उठाने का जो बुनियादी मकसद है वो यही है कि मुसलमान इन रातों की तलाश में तगो-दो करें, कोशिश करें और इन रातों में ख़ुद को बेदार रखें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत और बंदगी करें और तौबा और इस्तिग़फ़ार करें और नवाफिल का अहतमाम करें। दोस्तों, ये रात इस कदर कीमती है कि इस रात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को बड़े इनाम से नवाजते हैं। और लैलतुल क़द्र के बारे में आप जानते हैं कि कुरान करीम के अंदर बाकायदा तौर पर सूरह क़द्र में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र, कि बेशक हमने कुरान करीम को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और आपको क्या मालूम कि लैलतुल क़द्र है क्या। यानी लैलतुल क़द्र की अहमियत और इसकी फ़जीलत क्या है और इसमें अल्लाह ताला हमें क्या अता करने वाले हैं, आज हमें इस चीज़ का इदराक नहीं है। आगे अल्लाह फरमा रहे हैं, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि ये लैलतुल क़द्र ऐसी रात है दोस्तों कि जो 1000 महीनों से भी अफजल है। और इस रात में क्या होता है, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम। इस रात के अंदर फ़रिश्ते और रूह से मुराद मुफस्सिरीन ने यहाँ हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को लिखा है कि रूह से मुराद हज़रत जिब्रील अमीन है। इस रात के अंदर फ़रिश्ते, मलाइका और उनके सरदार जिब्रील अमीन ज़मीन पर उतरते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हर हुक्म को लेकर। सलामुन हिया हत्ता मतलअल फ़जर, ये रात सरासर सलामती वाली होती है यहाँ तक कि फ़जर हो जाती है, फ़जर का वक्त हो जाता है। तो दोस्तों, इस रात के अंदर अल्लाह ताला अपने बंदों को इतना अजर व सवाब अता फ़रमा रहे हैं कि इस रात के अंदर जिस शख्स ने अल्लाह ताला से तौबा इस्तिग़फ़ार कर लिया, नमाज का नवाफिल का अहतमाम कर लिया और दीगर अज़कार का अहतमाम कर लिया, तो फरमाया कि ये रात जो है ये 1000 महीनों की इबादत से अफजल है। और ये 1000 महीने दोस्तों कम व बेश 83 साल की इबादत बनती है। और आज आम तौर पर हम ज़िंदगी में देखते हैं कि एक इंसान की नॉर्मल जो लाइफ होती है वो 50 से 60 साल होती है, उसके बाद उसकी ज़िंदगी का एंड हो जाता है और वो दुनिया से चला जाता है। और इस रात को जो अल्लाह का बंदा ज़िंदा करेगा, उससे 83 साल की इबादत का अजर व सवाब अल्लाह अता करने वाले हैं। और फिर इस रात में अल्लाह की मग़फ़रतें, अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की अता अपने बंदे पर बेशुमार होती है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं कि इस रात को ताक रातों में तलाश करो, क्योंकि इन ताक रातों के अंदर ही कोई एक रात अल्लाह ने छुपा रखी है। और वो ताक रातें कौन सी हैं? एक रात गुजर चुकी है, 21 की रात, आगे 23 की रात है, उसके बाद 25 की रात है, फिर 27 की रात है और फिर 29 की रात है। इन ताक रातों के अंदर अल्लाह ताला ने लैलतुल क़द्र को छुपा रखा है। और इसको छुपाने के अंदर हिकमत भी यही है कि अल्लाह देखना चाहते हैं, अल्लाह जांचना चाहते हैं अपने बंदों को कि मेरे बंदों में से कौन सा ऐसा बंदा है जो इस रात की तड़प के लिए जागता है, बेदार रहता है और थकन, अपने बदन को थकन में मुब्तला करता है, मुशक्क़त उठाता है और मेरे सामने खड़ा होता है, सजदा रेज़ होता है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है। तो दोस्तों, ये रात बहुत कीमती है। ये रात सुबह तक सलामती ही सलामती वाली होती है। और इस रात में मलाइका उतरते हैं ज़मीन पर
اور اللہ کے نیک بندوں کو سلام کرتے ہیں، اور اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بڑے اجر سے نوازتے ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا، اس لیے یہ رات ہرگز ہم سے چھوٹنے نہ پائے۔ میں ایک پہلی حدیث جو ہے وہ پہلی ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا ہوتا تھا جب آخری عشرہ آتا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، جب آخری عشرہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا ہوتے کہ آپ اپنے آپ کو عبادت میں مشغول کرتے، کمر بستہ ہو جاتے، رات بھر بیدار رہتے، اور اپنے اہل خانہ کو بھی جو ہے وہ رات کے وقت جگاتے اور بیدار کرتے کہ وہ بھی عبادت میں مشغول ہوں اور دیگر نیک اعمال میں مشغول ہوں۔ تو دوستو، یہ چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو ہمیں ملتی ہیں یہ عمل کے لیے ہیں۔ ہمیں خود بھی ان چیزوں پر عمل کرنا ہے اور اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی ان چیزوں پر لانا ہے۔ اور دوستو، یہ جو لیلۃ القدر ہے نا، جہاں اس میں 83 سال کی عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو عطا کر رہے ہیں، وہیں پر اس کا 1 گھنٹہ جو ہے وہ 9 سال کی عبادت سے افضل ہے، اور 1 سیکنڈ جو اس کا ہے وہ 22 گھنٹے کی عبادت سے افضل ہے۔ تو کیا یہ عظیم رات، یہ برکتوں اور رحمتوں والی رات، یہ مغفرت والی رات ہم مس کر دیں؟ کیا ہم اس کو چھوڑ دیں؟ وہ انسان گھاٹے کا سودا کرنے والا ہے جو اس عظیم رات کو چھوڑتا ہے یا غفلت میں پڑا رہتا ہے اور دنیا کی کاموں میں پڑا رہتا ہے۔ آج دیکھنے کو یہ ہمیں نظر آتا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا ہے تو لوگ بازاروں کا رخ کرتے ہیں، مارکیٹوں کا رخ کرتے ہیں اور شاپنگ کرتے ہیں، حالانکہ رمضان المبارک سے پہلے ہی ہمیں عید کی شاپنگ کر لینی چاہیے۔ ہمیں اپنی مصروفیات جو ہیں ان سے وقت نکال لینا چاہیے اللہ کی عبادت کے لیے اور دیگر نیک اعمال کے لیے۔ لیکن افسوس، یہ امت دنیا کے معاملات کو زیادہ فوقیت دینے لگی ہے اور دنیا کی مصروفیت میں رہنے لگی ہے، اور دنیا کے کاموں کو زیادہ اہمیت اور فوقیت دینے کی وجہ سے وہ دینی جذبہ اور وہ ایمانی حلاوت وہ ہمارے دلوں سے رخصت ہوتی جا رہی ہے۔ آج رمضان کی ابتدا میں تو مساجد میں بہت رش دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن جب رمضان مبارک کا اینڈ ہونے لگتا ہے تو لوگ بازاروں کا رخ کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ بڑے انعام سے نوازنے والے ہیں اور مغفرت کا فیصلہ فرمانے والے ہیں اور جہنم سے آزادی دینے والے ہیں، ان دنوں کے اندر ہم مارکیٹس میں نظر آتے ہیں اور بازاروں کا رخ کرتے ہیں۔ یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے دوستوں، ہمیں ان اوقات کو قیمتی بنانا ہے۔